दोस्तों, आज तक आप सभी ने कई सारी अमेजिंग डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा जो काफी चौंका देने वाली होती है। लेकिन हाल ही में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते आर्कियोलॉजिस्ट ने एंशिएंट दुनिया के कुछ ऐसे सीक्रेट और रहस्यों को खोजा है जिनके बारे में जानने के बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन्हीं गुप्त रहस्यों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, वेयर डिड द नाइट टेम्पलर मीट। दोस्तों, नाइट टेम्पलर एक प्रकार के लोग थे जो होली लैंड्स और यूरोपियन पिलग्रिम्स की रक्षा करते थे। दरअसल इनकी कहानी शुरू होती है साल 1099 में हुए एक भयानक युद्ध से, जिस कारण मुस्लिम से यरूशलेम को छीन लिया गया था। जिसके बाद साल 1118 में फ्रेंच नाइट ह्यूग डी पैन ने एक छोटी मिलिट्री का निर्माण किया और अपने होली लैंड्स तक पहुंचने की कोशिश की। यह तो केवल नाइट टेम्पलर की शुरुआत थी और समय के साथ यह सबसे अमीर और सबसे खतरनाक मिलिट्री ग्रुप बन गया। इसके साथ ही ये ह्यूमन हिस्ट्री का भी सबसे खतरनाक मिलिट्री ग्रुप था। ये लोग सीक्रेट रहकर अपना काम करते थे। इसी के कारण उन्होंने अंडरग्राउंड मीटिंग पैलेसेस का निर्माण किया था जो पूरे यूरोप के नीचे बनी हुई है, और इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ऑटोमन एम्पायर ने अपने स्ट्रक्चर्स को बना लिया था, जिस कारण से इन्हें हाल ही में खोजा गया है। नंबर 9, एंशिएंट यरीको। यरीको दुनिया की सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है जिसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है। लेकिन असल में यरीको एक प्राचीन सिटी से काफी ज्यादा है जो आज के समय वेस्ट बैंक में स्थित है। इसके बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि यह सिटी इतिहास की सबसे पुरानी सिटीज में से एक है जो आज से 11,000 साल पहले से लोगों के द्वारा 9000 बीसी तक उपयोग में ली जा चुकी है। और तो और आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से नियोलिथिक एरा के हंटर्स के भी सबूत मिले हैं। आपको जानकारी दे दें कि यरीको के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस सिटी को आज से 500 साल पहले बनी सिटीज की तरह बनाया गया था, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें, देखरेख के लिए टावर्स और डिफेंस के लिए ऊंची ऊंची दीवारों को बनाया गया था। यह सच में गजब सिटी थी। नंबर 8, पेटिटी द लॉस्ट सिटी ऑफ इनका। सिटी ऑफ कस्को के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो एंशिएंट इनका सिविलाइजेशन का हार्ट हुआ करती थी। पर पिछले कुछ सालों से आर्कियोलॉजिस्ट कस्को के सल्ट्री हीट में एक अजीब तरह की सिटी को खोजने में लगे हुए हैं जो पूरी तरह जंगलों से भरी हुई है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह सिटी कहीं अमेज़न के जंगलों में खोई हुई है और उस सिटी को पाइथिटी की लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है। लेकिन अगर यह सिटी कहीं मिल जाती है तो इससे एक बात तो साबित हो जाएगी कि आखिर इनका सिविलाइजेशन के लोग भी घने जंगलों में रहना पसंद करते थे। नंबर 7, एंशिएंट पैगन। दोस्तों, एंशिएंट पैगन शांग्रीला के पास में मौजूद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल वंडर है, जो कि आज साउथ ईस्ट एशिया के म्यांमार में स्थित है, जिसे बर्मा नाम से भी जाना जाता है। पैगन उतना ज्यादा ही पॉपुलर है जितना कि कंबोडिया में स्थित एंकोर वॉट, क्योंकि यह सिटी एक समय पर पैगन साम्राज्य की कैपिटल रह चुकी है, जो सबसे पहले बर्मीज एम्पायर थे। हालांकि अगर आज के समय की बात करें तो यह सिटी एक बहुत बड़े खंडहर में तब्दील हो चुकी है और इस सिटी में करीब 2500 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, कई स्तूपास और बहुत से अन्य मॉन्यूमेंट्स मौजूद थे, जो सभी मिलाकर 10,000 के आसपास होते हैं। अब तो आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह सिटी कितनी ज्यादा विशाल थी। और फिर दूसरे तरीके से बताया जाए तो टूरिस्ट इस जगह को घूमने के लिए हॉट एयर बलून्स का इस्तेमाल करते हैं, जो इसे वाकई गजब बनाता है। नंबर 6, मिस्टीरियस बार्बेरियन लैंड। यह बात साल 43 से 410 की है, जब हेड्रियंस वॉल के पास मौजूद सारी जमीन को बार्बेरियंस का लैंड कहा जाता था। लेकिन रोमन्स के लिए यह एक बहुत डरावनी जगह थी जो पूरी तरह मैजिक, डेथ और टेरर से भरी थी। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह के लोगों से रोमन्स का जीत पाना लगभग असंभव था, जो आज नॉर्दर्न ब्रिटेन और स्कॉटलैंड है। आपको बता दें कि रोमन्स ने करीब 3 बार स्कॉटलैंड के ऊपर हमला किया, लेकिन तब भी रोमन्स एक भी बार सफल नहीं हुए, और इसी कारण से आज स्कॉटलैंड पूरे यूरोप की एकमात्र ऐसी जगह बनी हुई है जहां आज तक कभी भी रोमन्स अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके हैं। नंबर 5, सदर्न इजिप्ट। सदर्न इजिप्ट एक ऐसी जगह है जो न केवल रहस्यमय है, बल्कि ये अपने आप में कुछ सीक्रेट्स को आज भी दबाए हुए है, जिन्हें आज तक कोई पता नहीं लगा सका है। इनमें सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो है टेक करनाक। ये पूरे इजिप्ट में अब तक का सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो इतना बड़ा है कि इसमें 10 कैथेड्रल साधारण तौर पर बन सकते हैं, और तो और उसके बाद भी इसमें कई रूम्स को बनाने की जगह बच जाएगी। पर इसे किसने और क्यों बनवाया, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है।
इसके बाद अब हम बात करते हैं सदर्न इजिप्ट में ही मौजूद टेंपल ऑफ लग्जर की, जो एक और मिस्ट्री है। दरअसल इस टेंपल को थीब्स में 13वीं सेंचुरी बीसी में बनाया गया था, जिसके बाद इसे लगातार सूर्य देवता की पूजा के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस टेंपल को मुस्लिम रूलर्स के द्वारा मस्जिद में बदलने की भी कोशिश की गई थी और मुस्लिमों द्वारा बनाए गए कुछ हायरोग्लिफ्स वहां मौजूद हैं। इसी कारण से सदर्न इजिप्ट एक रहस्यमयी जगह है। नंबर 4, द गैल्ड्रबॉक ऑफ आइसलैंड। गैल्ड्रबॉक असल में एक प्राचीन जादू की किताब है जिसे आइसलैंड में खोजा गया था और जो इसके आइसलैंड के मेडिवल एज के समय का भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस किताब को तब लिखा गया था जब सारा आइसलैंड एक मैजिकल ट्रेडिशन को फॉलो करता था। आपको बता दें कि स्टीफन फ्लावर ने 1989 में इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिसके बाद यह पता लगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट है। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि ये एकमात्र स्पेसिफिक किताब है जिसमें जर्मैनिक गॉड के बारे में भी कुछ डिटेल्स, मैजिकल प्रैक्टिसेस, कॉस्मोलॉजी और तो और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी डिटेल्स हैं। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस किताब में यह तक बताया गया है कि जब सारे यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, तब भी आइसलैंड के लोग अपने धर्म या कहीं कल्चर को त्यागने को तैयार नहीं थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया और केवल यह किताब हमारे बीच मौजूद है। नंबर 3, द डक डक। दोस्तों, डक डक एक रहस्यमय और सभी से छिपकर रहने वाली सोसाइटी थी। दरअसल ये लोगों का एक ग्रुप था जो टोलाई कल्चर के नाम से बिलोंग करता था। ये जगह आज न्यू ब्रिटेन में मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड बिस्मार्क आर्किपेलागो पर रहा करते थे, जो गिनिया के आइलैंड से जुड़ा हुआ है। इस कल्चर के बारे में जो सबसे अजीब जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगी है वो ये है कि डक डक नाम की उस सोसाइटी या ग्रुप में केवल आदमी ही जुड़ते थे। इसके साथ ही इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रुप के लोग जादुई दुनिया में रहा करते थे। इस ग्रुप के लोग आत्माओं के साथ कई तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, डांसेस को परफॉर्म करते थे और वो इस रिचुअल के दौरान औरतों और बच्चों की ओर नजर तक नहीं डालते थे। इनके इस रिचुअल परफॉर्मेंस को केवल टोलाई कल्चर के आदमी ही देख सकते थे और ये सच में बहुत वियर्ड ट्राइब थी। नंबर 2, फेरीज इन आयरलैंड। बेन बल्बन आयरलैंड की सबसे फैंटास्टिक जगहों में से एक है, जहां एक रॉक फॉर्मेशन मौजूद है जो बहुत ही विशाल है और जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विशाल पत्थर का निर्माण आइस एज के दौरान किसी ग्लेशियर के पिघलने से हुआ होगा। ये रॉक फॉर्मेशन लाइमस्टोन और मडस्टोन से बनी हुई है, जो पास से देखने में ऐसी नजर आती है जैसे कि लाइमस्टोन और मडस्टोन की एक वेव जमीन पर आकर गिरने वाली हो। दरअसल इस जगह के बारे में एक मिथ है। तो आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि वहां कई सदियों पहले आयरिश पीपल रहते थे और वो परियों से कांटेक्ट किया करते थे। आप चाहे इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि लोगों का ही मानना है कि इस विशाल रॉक फॉर्मेशन में नॉर्थ की ओर एक अलग तरह का काला निशान है, जो एक फेरी डोर है, जिससे परियां हमारी पृथ्वी पर आती जाती रहती है। और अगर कोई परियों को देखना चाहता है तो बेन बल्बन ही एक इकलौती जगह है। नंबर 1, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ पोम्पई। आज से करीब 2000 साल पहले पोम्पई एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय जगह हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद 79 में जब वहां वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और चारों ओर गर्म लावा गया, तब उस जगह को नो गो जोन में बदल दिया गया था, जहां सदियों तक कोई भी नहीं गया। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से एक बहुत पुरानी लॉज मिली है जो किसी सीक्रेट सोसाइटी की थी। आपको बता दें कि एक रिसर्च से पता लगा है कि यह सीक्रेट सोसाइटी एक तरह के ग्रुप के द्वारा चलाई जाती थी, जिन्हें एग्रीमेंसोर्स नाम से जाना जाता था। और ये लोग एक तरह के इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट होते थे जो कई तरह के सोफिस्टिकेटेड मेजरिंग टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। इन सभी कामों के लिए वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे, जिसे वो एक घर में करते थे और उसे आज हाउस ऑफ ओरियन नाम से जाना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी पता किया है कि वो ग्रोमा नाम के टूल्स का उपयोग करते थे, जिसे इजिप्ट में इन्वेंट किया गया था। यह सिविलाइजेशन सच में फ्री मेजन्स की तरह ही एक स्ट्रेंज सिविलाइजेशन था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।